प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज लोगों को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि दीर्घायु मांगनी चाहिए। अपन मृत्यु दिन से पहले नहीं मरना और दीर्घायु मांगना चाहिए। दीर्घायु मांगने के लिए 3 बातों की जरूरी है। तो क्यों मांगनी चाहिए? पहला, परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर का व्यक्तित्व को समझना चाहिए। और दूसरा, पवित्रता से जीना चाहिए। और तीसरा यह है कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर का चित्त को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए दीर्घायु मांगनी चाहिए। कल वहां तक अपन सुने। तो उसके बारे में दीर्घायु जो मांगे हैं, तो भक्त लोगों के बारे में आज अपन सुनेंगे। देखिए, तो अभी अपन जो भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी, जो अपन पुस्तक हर दिन सुन रहे हैं, जो दीर्घायुष्मान पुस्तक आज अपन सुन रहे हैं। इससे पहले आराध्य यूट्यूब चैनल में जितने पुस्तक आप सुने हैं अभी तक और सुनने वाले हैं, हर पुस्तक जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्रात्मा परमेश्वर ने लिखा है। तो प्रेरित ओफिर जी के जीवन में एक घटना हुआ है, उसके बारे में देखो। ओफिर जी की माताजी है सौजातम्मा। ओफिर जी का माताजी सौजातम्मा, जब ओफिर जी का 6 साल का आयु में परमेश्वर उनका माताजी के पास आए हैं। माताजी के पास आकर माताजी को बुलाया है, सौजातम्मा आप स्वर्ग में आना चाहिए, आपका मृत्यु दिन आ चुके हैं, आप स्वर्ग में आना है। तब माताजी ने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना की, उन्होंने, हे परमेश्वर, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, उसको अच्छे या बुरे का ज्ञान आने समय तक, अच्छे या बुरे का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर, उस समय तक कृपया मुझे जिंदा करो, मुझे जीवन दे, क्योंकि मैं उसको ये बचपन से, ये बाल्यकाल से मैं उसको भक्ति सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ? भक्ति सिखाना चाहता हूँ उसको। इस बाल्यकाल में भक्ति जीवन का नींव मैं उसके अंदर डालना चाहता हूँ, उनके हृदय में, और यीशु तुम्हारे बारे में उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने भक्ति में थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद जब मुझे बुला लिए तब मैं आऊंगी। ऐसी प्रार्थना माताजी ने की है। तो परमेश्वर ने ये अच्छी प्रार्थना सुनकर फिर जब ओफिर जी को जब 12 साल उम्र में था, जब 12 साल आयु में है, तब फिर माताजी के पास परमेश्वर आकर, हाँ सौजातम्मा, तुम जो पूछे है, 6 साल आयु मैं तुम्हें दिया हूँ, 6 साल पहले मैं तुमको बुलाया, तब तुम्हारा बेटा छोटा है, उन्होंने बालक है, और बाल्यकाल बचपन में उसको भक्ति सिखाने के बाद मैं फिर आऊंगा। तो अभी तुम्हारा समय आ चुके हैं, तो इससे पहले मैं तुम्हारा आयु को बढ़ाया हूँ, तो अभी तुम आना है। तब सौजातम्मा ने कहा, हाँ परमेश्वर, ठीक है, मैं अच्छी तरह से संतोष या आनंद से मैं आऊंगा। जब उन्होंने परमेश्वर के पास चल चुकी है सौजातम्मा माताजी ने। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर प्रार्थना, कितने सुंदर व्यक्तित्व है उनकी, क्योंकि आज दीर्घायु मांगना चाहते हैं तो बराबर परमेश्वर की सेवा, जो परमेश्वर के काम होना है, तो मांगना है। सिर्फ खाली समय बिताने के, समय गुजरने के लिए, समय को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर दीर्घायु को मांगनी चाहिए। टाइम पास या व्यर्थ वेस्ट करने के लिए दीर्घायु नहीं मांगना, मांगने से भी परमेश्वर नहीं देता है। तो देखिए माताजी ने, ओफिर जी की माताजी ने, देखिए कितने अच्छी प्रार्थना, कितनी बड़ी योजना से उन्होंने प्रार्थना की। तो परमेश्वर को कहा है, हाँ मैं हिजकिया की वर्ष को मैं जैसा बढ़ाया हूँ, उस प्रकार मैं तुम्हारी वर्ष को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे आयु दूंगा, दिया है। और 6 साल उन्होंने जीवन पाए है माताजी ने, और जब ओफिर जी के 12 साल की उम्र में माताजी ने स्वर्ग में गई है। तो अभी अपन दीर्घायु मांग रहे हैं, तो उसके पीछे सही कारण, सही वजह रहनी चाहिए। उसी प्रकार दाऊद राजा भी ऐसा ही सही प्रकार के कारण से ही उन्होंने जीवन को मांगा। 21 भजन संहिता में अपन देखे हैं, तू तुम्हें जीवन मांगा, मैं जीवन दिया हूं, जीवन का दान दिया। क्यों मांगा है? परमेश्वर के काम करने के लिए। देखिए दाऊद की श्रेष्ठ स्थिति भी यही है। देखिए प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में
दूसरा अध्याय में भक्त पेतरुस जी ने दाऊद जी के बारे में, दाऊद भक्त के बारे में कह रहे हैं, दाऊद भक्त के बारे में कह रहे हैं। देखो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 30वां वचन, 30वां वचन देखो, वह भविष्यवक्ता था। कौन है? दाऊद भविष्यवक्ता है। इन्होंने मामूली व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, दाऊद भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का अभिषेक पाए है, यहोवा के अभिषेक पाए है और यहोवा के मन के अनुसार चलने वाला है। जो कुछ करता है दाऊद ने सिर्फ अचानक नहीं करता है, सोच के करता है। उसमें परमेश्वर की योजना रहनी चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा रहनी चाहिए, उसमें वो बराबर परमेश्वर को पसंद रहनी चाहिए, वो काम से परमेश्वर प्रसन्न होना है, तभी दाऊद ने करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो दाऊद भविष्यवक्ता है और वह जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखिए, तो दाऊद से परमेश्वर वादा किया है, मैं तेरे वंश में से बराबर एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसके बाद सुलेमान राजा आया है, दाऊद के यहूदा के गोत्र से, दाऊद के गोत्र से एक एक समय एक एक व्यक्ति को परमेश्वर सिंहासन पर बिठाते आया है, वादा को निभाया है परमेश्वर। और देखिए परमेश्वर, सॉरी, दाऊद ने भविष्यवक्ता है और दाऊद ने ऐसे प्रार्थना की है कि देखिए ये प्रेरितों के काम 13 अध्याय 35 वचन देखिए, 13 अध्याय 35 वचन देखिए, प्रेरितों के काम 13 और 35 वचन देखो क्या कह रहे हैं। इसीलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। देखिए, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने पूर्वजों में जा मिला और सड़ भी गया। हालेलुया। परमेश्वर, तो दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया और अपने पूर्वजों में जा मिला। ये है, इसीलिए दाऊद ने दीर्घायु इसीलिए मांगा। जीवन क्यों मांगा है? दाऊद ने जो शासन करने के लिए, नहीं तो राज्य में, राज दरबार में, राज मंदिर में रहकर सुख और शांति से जीवन गुजरने के लिए नहीं। क्यों मांगा है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए जीवन को मांगा है। इसीलिए दाऊद की आयु को भी परमेश्वर बढ़ाया है। दाऊद की प्रार्थना सुनकर 39 वचन संहिता में कहा है ना, मेरे आधे आयु में से मुझे ना उठा ले, मुझे जीवन मांगा, मैं जीवन मांग, जीवन दे प्रभु। इसीलिए क्यों मांगा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर सो गया है, उनके पूर्वजों जाकर मिल गया है दाऊद भविष्यवक्ता है या नहीं। तो उसके बारे में क्या आपके, इसके बारे में गवाही देख सकते हैं। देखिए यही वचन संहिता 118 और 17 वचन देखिए, 118 भजन संहिता 118 और 17 वचन को देखो। 17 वचन में देखिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। मैं न मरूंगा, जीवित रहूंगा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर आयु, जीवन दिया है, दीर्घायु दी है, क्योंकि परमेश्वर के कामों को वर्णन करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए आखिरी दिन तक जितने समय दाऊद को परमेश्वर लिखा है धरती में जीने की, उतने समय जिंदा है दाऊद। मृत्यु के दिन पहले नहीं मर चुका है और जीवन अधिक मांगा है दाऊद राजा। लेकिन हिजकिया के जीवन में ऐसा उल्टा हो गया है। क्यों? हिजकिया ने परमेश्वर दीर्घायु देने से पहले सही प्रकार से, सच्चाई और खरे मन से यहोवा को सम्मान करते गए हैं, यहोवा को सही प्रकार से आज्ञाओं को पालते गए हैं हिजकिया महाराज। लेकिन जब रोगी बने हैं, जब मृत्यु के दिन आए हैं, यशायाह आकर उनको चेतावनी दी, तो मरने वाला है, तो घर वालों को आज्ञा दे, जब आंसू से प्रार्थना करे, जब परमेश्वर ने उनको 15 साल का वर्ष को बढ़ाया है हिजकिया को। देखो, आयु देने से पहले और लंबी आयु, दीर्घायु देने से पहले हिजकिया ने परमेश्वर की दृष्टि में एकदम सच्चाई और खरे तरीका से चले। उनकी चाल चलन व्यवहार एकदम सच्चाई और खरे हैं।
लेकिन दीर्घायु देने के बाद हिजकिया भटक गए हैं। क्योंकि जब 15 वर्ष जब बढ़ाए परमेश्वर हिजकिया को, जब भी उनके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध काम हो चुका है। तो ध्यान रखो, अगर दीर्घायु मांगना चाहते हो तो परमेश्वर के सेवकाई के लिए, जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की सेवा के लिए ही मांगना है, वो बराबर करना चाहिए, नहीं तो नहीं मांगना। दूसरा राजा का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, दूसरा राजा का ग्रंथ 12 अध्याय देखो, दूसरा राजा का ग्रंथ देखो, दूसरा राजा का ग्रंथ में हिजकिया ने क्या, सॉरी, जो 20वां अध्याय, दूसरा राजा का 20वां अध्याय 12 वचन से 18 वचन तक, 12 वचन से 18 वचन तक बहुत देखो। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिया के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिया ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तु थी वे सब दिखाई। हिजकिया के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान ने, जो बाबेल का राजा है, ये बाबेल का राजा ऐसा सुना है हिजकिया रोगी है, लेकिन उनका परमेश्वर उसको चंगाई करे है। तो देख के आएंगे, ये खुदा के राजा है, बड़ा राजा है, हिजकिया के पास जाएंगे। कोई अस्वस्थ है तो उसके पास अपन चलते ना, तो उसके लिए मिल के आते हैं। तो उस प्रकार यहाँ बाबेल का राजा आ गए हैं, बाबेल का राजा आने के बाद हिजकिया क्या करना चाहिए, ऐसे करना है, यहोवा उनको कैसे चंगाई करे है, रोगी है, जब यहोवा उनकी प्रार्थना कैसे सुने हैं, और यहोवा कितने शक्तिमान प्रभु है, उनकी योजना को भी परमेश्वर, उनकी योजना को खुद बदल लिए है और नए वर्ष जीने की समय प्रभु उनको दी है। यहोवा की महिमा के बारे में हिजकिया ने बताना है। लेकिन हिजकिया ऐसा बहुत बड़ा गलती काम ये करे है कि, बहुत बड़े गलती काम ये है, जो जो उसके भंडार में है, राज्य में जो सोना चांदी हथियार, जो जो उनके पास है, वो सब बाबेल के राजा को घूम घूम कर दिखाए, पूरा फिराए राज्य में। ए बाबेल के राजा, तुम आए हैं पहली बार मेरे पास, तो देखिए, ये देखो मेरे पास जितना संपत्ति है, धन दौलत है, हथियार है, सब देखो, पूरा बताया है बाबेल राजा को। कौन? हिजकिया। इतना मूर्ख स्टेप है ये, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख काम किए है हिजकिया ने। बाद में देखो, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिया राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य कहाँ क्या कह गए और वो कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिया ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा, जा तू हिजकिया के पास चलकर तुम उनसे पूछो, क्या कौन आए हैं, क्यों आए हैं? जब हिजकिया ने बताया, दूर देश से बाबेल राजा आया है। क्या देखा है? क्या देखा है? सब देखा है, कुछ भी मैं छुपाए थे, सब कुछ दिखाया हूं मैं, हिजकिया ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा। तब देखिए, तब यशायाह ने हिजकिया से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठा जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु बचेगी को न बचे, कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर, देखो, खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। बाप रे, कितने शाप! देखिए, जो कुछ तुम दिखाए हिजकिया राजा, वो सब बाबेल राजा उठा ले जाएगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा। और तेरे बेटा पुत्र जो पैदा होता है, उन्होंने क्या बनेंगे? खोजे बनकर बाबेल राजभवन में रहेंगे, यहाँ पर नहीं, ये सब नष्ट होने वाली, ये शाप है। देखो, हिजकिया को आयु देने से ऐसे मूर्ख काम करे है हिजकिया। तो ऐसे मूर्ख काम करने के लिए अपन मांगना नहीं, जो अपन मांग रहा है तो
सही प्रकार से मांगनी चाहिए। इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए दीर्घायु को मांगनी चाहिए। हिजकिय्याह के जैसा गर्द कम करने के लिए पहले दीर्घायु देने से पहले अच्छे दीर्घायु देने के बाद उनका जीवन बेकार हो गया है। बेकार काम करे है कौन? हिजकिय्याह। तो वैसे काम नहीं करना, इसीलिए दीर्घायु मांगना है। अभी सुनिए, परमेश्वर को प्रेम करना, उनका व्यक्तित्व को प्रेम करनी चाहिए पहला, और दूसरा ये है कि और पवित्र जीवन जीनी चाहिए दूसरा, और तीसरा ये है कि अपन परमेश्वर की इच्छाएं, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए दीर्घायु मांगनी चाहिए। तीन, ये तीन अपने मन में रहने के बाद प्रेम करना है, परमेश्वर के व्यक्ति को समझना, पवित्र जीवन रहना है, और परमेश्वर की सेवकाई के लिए तो दीर्घायु तो मांग रहे हैं। फोर्थ, चौथा बात यह है कि ये तीन रहकर तुम ये समझना है, ये भरोसा रखना है, परमेश्वर बराबर मुझे दीर्घायु देने वाला है। तुम भरोसा रखना, विश्वास करना है। फोर्थ, चौथा क्या है? तुम बराबर परमेश्वर मुझे दीर्घायु दे रहा है, विश्वास करना है। फोर्थ, पांचवा, प्रार्थना कैसे करना है? विश्वास से, और प्रार्थना बहुत बहुत पूर्ण मन से प्रार्थना करना है। पूर्ण मन से, मजबूत प्रार्थना, शक्ति से प्रार्थना न छोड़कर पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर को प्रेम कर रहे, व्यक्तित्व को समझे है, पवित्र जीवन है, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए तुम दीर्घायु मांग रहे हैं, और प्रभु देने वाला है, उनके से संभव है, परमेश्वर दीर्घायु देने वाला है, उनसे संभव है, हो सकता है। विश्वास कर रहे हैं तो पूर्ण दिल से प्रार्थना करना। पांचवा, आखिरी ये है कि अपने जीव से मृत्यु की बात कभी भी न कहना चाहिए। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन देखिए। नीति वचन 18 और 21 में क्या कहा? जीव से, देखो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब तुम मृत्यु का बात करते हैं, मृत्यु का फल भोगते हैं। अगर जीवन का बातें करते हैं, जीवन का फल तुम लेते हैं। इसका मतलब अपने जीव में परमेश्वर रखा है, तो हमेशा तुम ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे बात करना है, मैं जीऊंगा, मैं परमेश्वर के काम को वर्णन करने के लिए, मैं दाऊद के जैसा दीर्घायु मांग कर मैं जैसा धरती पर जीऊंगा, और प्रेतोफिर जी की माता जी के जैसा मैं अधिक आयु मांग कर मैं बच्चों के लिए नहीं, उनको उनके भक्ति में बढ़ाने के लिए नहीं, तो परमेश्वर के काम को करने के लिए मैं दीर्घायु मांगूंगा और दीर्घायु प्राप्त करूंगा। ऐसे हमेशा जीभ से अच्छी बातें, वचन का अनुसरण बातें करना है। हमेशा आज तुम्हारे जीभ से मैं मरूंगा ऐसी बात मत कहो, क्योंकि परमेश्वर आमीन बोलने वाला है। अपने जीभ से जो बात निकलता है उसको परमेश्वर आमीन बोलता है। अगर तुम हमेशा मरना है, प्रभु मुझे बुला लो ऐसे बात करते हैं, परमेश्वर बुला लेता है। मृत्यु के दिन से पहले तुम्हारा देहांत हो जाएगा। तो इसीलिए जीभ से क्या कहो? हमेशा जीवन के बात करना है, जीवन के बात करना है। तो ये 6 जब अपन करते हैं, परमेश्वर का प्रेम करते हैं, व्यक्तित्व को समझते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, और परमेश्वर की सेवकाई के लिए दीर्घायु मांगते हैं, और परमेश्वर देने वाला है, पूरे विश्वास करते हैं, संभव है परमेश्वर से, और पूर्ण दिल से प्रार्थना करता है। और 6 का अपनी जीभ से हमेशा जीवन की बातें करते हैं, जीवन की बातें कहना है। तब ये 6 करने से जब परमेश्वर दीर्घायु देता, क्योंकि अगर दीर्घायु मांगे, प्रभु देने के बाद अगर तुम्हारे जीभ से और मृत्यु की बातें और नष्ट होने की बातें करते हैं, तब वो दीर्घायु से किसी प्रकार का फायदा नहीं। तो इसलिए जीभ को रखो, जीभ पर ध्यान रखो। तो जीभ से हमेशा जीवन की बातें करनी चाहिए। इसीलिए अय्यूब का ग्रंथ 29:18 में ये कहा है, अय्यूब का ग्रंथ 29 और 18 वचन में देखो क्या कहा है आखिरी में। तब मैं सोचता था मेरे दिन रेत कणों के समान अनगिनत होगा, और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। ये रहना है, मेरे दिन कैसे होगा? अपन रेत कणों के समान अनगिनत होना। तो कब होता है? ये 6 बातों को अनुसरण करते, जब दीर्घायु मांगते हैं, अपन दीर्घायु प्राप्त कर लेते हैं, और अपन ठीक से मृत्यु के दिन से पहले ही अपन कभी नहीं मरते, मृत्यु के दिन के बाद ही मरते, क्योंकि जो प्रभु लिखा है उस दिन नहीं मरते, और उससे पहले भी नहीं मरेंगे। क्योंकि दीर्घायु मांगे ना, तो तुम्हें विश्वास करे है, और पूर्ण दिल से प्रार्थना करे है, जिनसे जीवन की बात करे है, परमेश्वर को प्रेम करे है, व्यक्तित्व को समझे है, पवित्र जीवन गुजारे है, उसी प्रकार परमेश्वर की सेवकाई के लिए तुम दीर्घायु मांगे।
तो ये 6 करने के बाद बराबर परमेश्वर तुमको दीर्घायु देगा, जब उस दीर्घायु में ही दाऊद के जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन काम करके स्वर्ग में चले जाते। ये है असली बात। तो अब सभी लोगों को लंबी आयु का होना है, सभी लोगों को परमेश्वर लंबी आयु देगा। हम ये है संदेश पुस्तक इससे हो चुका है। कल के संदेश में दूसरे पुस्तक को ध्यान करें। ठीक है, आइए संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, दीर्घायु मांगने के बारे में 6 बातों की जरूरी है। कल 3 और आज 3 हमको बताया है प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह तुम्हारे व्यक्तित्व को जानने की, अधिक तुम्हें प्रेम करने का अनुभव दीजिए और पवित्र जीवन जीने का अनुभव दीजिए। और तुम्हारे सेवक सिर्फ दाऊद के जैसा, हिजकिय्याह के जैसा नहीं प्रभु, दाऊद के जैसा तुम्हारे कामों का वर्णन करने के लिए दीर्घायु मांगने का अनुभव दीजिए। और तुम जो मांगते हैं तुम्हारे संभव है, तुम जो लिखा है उसको फिर से तुम बदलता है प्रभु, बदल देता है। तुम फिर से दीर्घायु आयु लिखकर हमको देता है पुस्तक में प्रभु। तो विश्वास से और 5वां पूर्ण दिल से प्रार्थना करने का मिले। 6वां हमेशा हर समय हमारे जीव से प्रभु जीवन की बातें निकलनी, मृत्यु की बात ना निकलना, शैतान की योजना हर समय हमारे जीव से जीवन की बात, अनुकूल बात निकलने का अनुभव दीजिए। हम रेतिकलों को अनगिनत दिन जीने का अनुभव दीजिए। लंबी आयु को हमको तुम्हारे सेवक है, तुम्हारी सेवा के लिए दे प्रभु, तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी इच्छा को पूरे करने के लिए। इतना संदेश सुने और सुने और एक संदेश फल और प्रभु दीर्घायुष्मान का पुस्तक हम ध्यान करे हैं कल से, और दूसरे पुस्तक ध्यान करने वाले हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल आज तक सुने हैं, उनको सभी लोगों को सारे प्रकार के आशीर्वाद दीजिए। नए साल का विशेष रूप से दीर्घायुष को तृप्त करो प्रभु। कल मिलते जो वचन गहरा मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आज तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से उस 6 बातों को ध्यान करके दीर्घायु मांगने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वसाथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।